सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली के ऐसे हिडन फीचर्स जो आपके टाइम को कंज्यूम में काफ़ी कम कर देंगे, आपको एक्यूरेसी को बढ़ा देंगे और जो आप उस काम को काफ़ी लंबे समय में करते हो, आप उस काम को छोटे समय में कर पाओगे, मतलब कि कम समय में कर पाओगे। तो इसी वीडियो में हम ऐसे 3 फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। कोई भी एज ए टैली यूज़र, अगर आप कोई टैली से रिलेटेड कोई काम करते होते हो, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट में हो या परचेज डिपार्टमेंट में या कोई अदर डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो इन ट्रिक्स की सबको, इन फीचर्स की बोल सकते हैं, ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इनको इनकी सबको नीड होती है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप में, एक एक पॉइंट से, ये कैसे कौन से फीचर्स काम करता है। और ये जो फीचर है आपको टैली में कहीं भी नहीं मिलता है, ये बस हमें कुछ हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है। तो सबसे पहले हम हमारे पहले फीचर को देख लेते हैं। वीडियो लंबी ना करते हुए हम चलते हैं हमारे पहले फीचर पर। पहला फीचर हमारा क्या कहता है, हमें टैली में क्या मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है। तो अभी जैसे हम हैं कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर है तो आपको कहाँ पर जाना है, वाउचर्स में जाना है। अब आपको ये पता है कि हमारे जब आप टैली ERP9 को यूज़ करते थे तो आपके यहाँ पर नीचे एक अलग से आपको एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको Ctrl+N शॉर्टकट की मिलती होती थी, जिससे क्या होता था, हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाता था। तो इसमें भी हमें क्या करना है, Ctrl+N ओपन प्रेस करना है और आपका जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। नॉर्मली हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करते होते हैं, डिस्काउंट वगैरह निकाल दिया, लगा दिया, ये सब करते होते हैं। लेकिन टैली ने एक काफ़ी अच्छा यूज़ दिया है, किसका, हमारी जो भी हम काम करते होते हैं किसमें, कैलकुलेटर में सबसे अच्छा रोल प्ले दिया है टैली ने। वो क्या है कि जैसे कि अब आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपको ये देखने की हमारी टोटल सेल कितनी हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, हमारी टोटल परचेज कितनी हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, हमारे पास कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, और भी जो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, कुछ भी आप कुछ भी डिटेल देखना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी कैश देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कैश टाइप कर दूँगा, ठीक है। नीचे मेरा टाइप हो गया और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, आपका यहाँ पर जो है कैश बैलेंस शो हो जाएगा। अब अदर आप क्या करना चाहते हो, सेल चेक करना चाहते हो तो सेल टाइप करूँगा, एंटर करूँगा तो आपका यहाँ पर सेल आ जाएगा। मतलब कि आप इस कैलकुलेटर का यूज़ करके एक काफ़ी टाइम को कम कर सकते हो, क्योंकि अगर जैसे कि अब आप वापस जाओगे फिर गेट ऑफ टैली परचेज वो देखोगे, सेल परचेज देखोगे, हमारा कैश बैलेंस देखोगे, बैंक्स में पैसा देखोगे, लेकिन अब वो काम यहाँ पे एक चुटकी बजाकर अभी आप यहीं से कर सकते हो। तो इसमें हुआ ना आपका टाइम कंज्यूमिंग का। इसीलिए मैं आपके लिए कह रहा था कि ये आपके काम को, एक्यूरेसी को बढ़ा देगा और टाइम कंज्यूमिंग को भी कम कर देगा। अदर वे में हम कुछ देख लेते हैं, हमारा जो परचेज देख लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी इसमें कुछ डाल रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर PRU डाला है, लेकिन परचेज की स्पेलिंग हमारी कुछ और होती है, PURCHASE, परचेज की हमारी ये स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग का आपको एक्यूरेट रखनी है, ठीक है, तभी आपका जो बैलेंस है वो शो होएगा। तो अभी एंटर करते हैं तो आपकी परचेज भी आ चुकी है। अब यहाँ पर आप कुछ भी टैग करना चाहते हो कि SGST डाल देते हैं हम यहाँ पर, तो आपका SGST आ गया। CGST डाल देते हैं यहाँ पर तो आपका CGST आ गया। सब आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। आप कोई भी डायरेक्टर का नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो। जैसे कि अब मैं कुछ कर देता हूँ, जैसे कि मैं सोहन का नाम डाल देता हूँ। अगर मेरे पास मैंने इसकी कोई एंट्री की होगी तो हमारे पास शो हो जाएगा। तो सोहन का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। मतलब कि हर एक चीज़ हमारा जो भी हम कुछ भी चेक करना चाहते हैं वो हम यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी पहले फीचर्स थी जो हमने अब डिस्कस कर ली है। तो हम सेकंड पर चलने से पहले हम पहले कैलकुलेटर को ऑफ़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने इसको कैलकुलेटर को ऑफ़ करना है, जैसे कि हमारे नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसको ऑफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो इसको इनेबल करने के लिए किया था वही आपको फॉलो करना है। आपको Ctrl+N किया था आपने इनेबल करने के लिए, तो दोबारा से हम Ctrl+N प्रेस कर देंगे और आपका जो ये है इनेबल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैलकुलेटर का यूज़ सिंपल क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट पे चलने पर के लिए हमें क्या करना है, डे बुक पर चलना है। डे बुक में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट शो हो रही है, जैसे कि हमारे पास ये रही। आपको यहाँ पर 3 फरवरी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चाहिए। तो कुछ नहीं करना, Alt F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पर हम स्पेस की प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी स्पेस की प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डाटा आ जाएगा। अभी यहाँ पर मेरी 3 फरवरी क्यों आ रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट एंट्री, क्योंकि मैंने 3 फरवरी तक यह एंट्री किया। अभी एक बार हम इसको चेंज कर लेते हैं। मैं इसको क्या कर देता हूँ, 31 मार्च कर देता हूँ। तो इसको चेंज करना, 31 डालेंगे और
F3 डाल देंगे तो हमारी जो एंट्री 31 मार्च की हो चुकी है, इसको कंट्रोल करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल करके और सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी 31 मार्च तक की ऑल टोटली एंट्री आ चुकी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को जनवरी महीने की एंट्री चाहिए, खाली जनवरी महीने की एंट्री चाहिए। तो अब क्या करते हैं, एक प्रेस करके फिर 31 प्रेस करते हैं, ये टाइप करते हैं। लेकिन इसका भी एक काफ़ी अच्छा सा रोल प्ले है। आपको क्या करना है, F2 प्रेस करना है, J प्रेस करना है, खाली एंटर करेंगे और J प्रेस करेंगे खाली, बस आपका जो ऑटोमेटिकली आपका 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का आपका डाटा आ जाएगा आपके पास। अब जैसे ऐसे ही है, हम कोई और डाटा देखना चाहते हैं, दिसंबर का देखना चाहते हैं, तो F2 प्रेस करते हैं, डी टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर का पूरे महीने का। अब वो क्वेश्चन आएगा कि हम J टाइप करेंगे तो J से जून भी आता है, जुलाई भी आता है, जनवरी भी आता है। तो आपको अगर जून सर्च करना है तो आपको F2 करेंगे, जून टाइप करेंगे, यहाँ पर भी हम जून टाइप कर देंगे। स्पेलिंग आपको एक्यूरेट रखनी है, जब भी आप जून टाइप कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप जनवरी टाइप करना चाहते हो, जुलाई टाइप करना, जुलाई को आप कंप्लीट कर देंगे तो आपको ये भी आ जाएगा। मई सर्च करना चाहते हो मई टाइप कर देंगे, मार्च करना चाहते हो मार्च टाइप कर देंगे। अब एक और इसमें की आती है कि आप मार्च 2017 की एंट्री देखना चाहते हो। ठीक है, क्या देखना चाहते हो, मार्च 2017 की। तो आपको कुछ नहीं करना, F2 प्रेस करेंगे, मार्च लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 2017 मतलब 17 टाइप कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 आपका आ चुका है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मार्च लिख देंगे और क्या करेंगे, 17 टाइप कर देंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर 1 मार्च से 31 मार्च तक का डाटा आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप अपने फाइनेंशियल 2017 सन को चेंज करना चाहते हो तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। अब मैं एक बार 2020 को देख लेता हूँ, तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, जनवरी 2020 की देख लेता हूँ। तो 20 लिखता हूँ, यहाँ पर J20 हो गया। यहाँ पर भी मैं क्या लिखता हूँ, J20 लिख देता हूँ। ठीक है, आपका जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का आपका डाटा ऑटोमेटिक आ चुका है। अभी मेरे पास एंट्री क्यों नहीं शो हो रही है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एंट्री नहीं है इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो अभी हम बैक चलते हैं, हमारी जो सेकंड शॉर्टकट की थी वो भी हमारी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम थर्ड पर जाने से पहले मैं एक बार 2 कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास एक कंपनी ओपन है सैनी स्वीट्स के नाम की, तो मैं एक बार दूसरी और ओपन कर लेता हूँ। तो F3 प्रेस करते हैं, मैं अब इस कंपनी को ओपन करूँगा, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जैसे कि आपकी अभी कंपनी कौन सी ओपन है, सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर। ठीक है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ सैनी स्वीट्स में का, तो मैं यहाँ पर सैनी स्वीट्स पर क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंपनी आपकी जो टैली है ऑटोमेटिकली सैनी स्वीट्स पर स्विच हो जाती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो कुछ भी सीनियर आता है वो कहता है कि मेरे को सैनी स्वीट्स की फर्म की कुछ एंट्रीज है, कुछ लेजर्स है जो मेरे को दूसरी कंपनी में भी चाहिए। तो आप क्या करते हो, अलग दूसरी कंपनी में जाकर, जो विदाउट मास्टर में जाकर आप उसको एक एक करके एंटर करते हो, बनाते हो। लेकिन इससे भी अच्छा टैली ने काफ़ी अच्छा सोल्यूशन दिया है कि आप कोई भी लेजर को, कोई भी वाउचर्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक लेजर चूज़ कर लेना, कुछ भी आप कॉपी कर सकते हो इसमें। तो जब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लेजर कॉपी करके दिखाता हूँ। तो अल्टर में चलते हैं, सबसे पहले हम लेजर में चलते हैं। यहाँ पर लेजर पे जाना है और आपको यहाँ पर कोई भी एक लेजर सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या परचेज़ का लेजर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे को ये लेजर कौन सी कंपनी में ओपन करना है, सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर में। तो उसमें जाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंपनी का, F3 इसकी शॉर्टकट की मिलती है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी 2 कंपनी ओपन हो चुकी है, जो कंपनी आपके पास इंडिकेटिव टैली पर शो हो रही थी। तो मैं भी इस कंपनी को एंटर करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो कंपनी है कौन सी ओपन हो चुकी है, सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर। इस कंपनी में आपका लेजर ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, Ctrl+A प्रेस कर देंगे, तो आपको जो ये लेजर है आपका किस में क्रिएट हो चुका है, सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर में। अब हम एक और लेजर कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सोहन को हम सिलेक्ट कर देते हैं, सोहन को एंटर कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर जो आपकी कंपनी कौन सी ओपन हो चुकी है, सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर, इसमें हम Ctrl+A कर देंगे, जिससे कि आपका इस सब कुछ डिटेल सेव कर देगा। आपका जी भी सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, आप इसमें जैसे कि
जैसे कि आपको अल्टर में चलते हैं दोबारा, तो अब यहाँ पर आप जो भी कॉपी करना चाहते हो, आइटम हो गया, ग्रुप्स हो गया, स्टॉक आइटम हो गया। जैसे कि अब स्टॉक आइटम हम यूनिट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं 10 को कॉपी कर लेता हूँ, लीटर को कॉपी कर लेता हूँ, कुछ भी आप जो भी आपका मन हो वो भी आप कर सकते हो ट्राई करके। तो लीटर को कॉपी करने के लिए मैं आपके बार F3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर पे एंटर करूँगा, ठीक है। तो अब आपकी जो कंपनी कौन सी भी है उसके ऊपर सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर, यहाँ पर मैं कंट्रोल A प्रेस कर दूंगा और जो आपका ये ऑटोमेटिकली उस कंपनी में सेव हो जाएगा। तो अभी जो मैंने कॉपी की है वो मैं आपको एक बार शो करा देता हूँ, ठीक है। सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर में चलते हैं, अल्टर में चलते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले हमने कौन सी कॉपी की थी, यूनिट कॉपी की थी, तो यूनिट को एंटर करते हैं। आपके पास यहाँ पर लीटर आ रहा है, कट्टा मैंने पहले कॉपी किया था पिछली वीडियो में कुछ, ठीक है। तो लीटर भी हमारे पास ये आ गया। लेजर को कुछ देख लेते हैं। लेजर में जाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है कि तो आपको सोहन मिल रहा है, परचेज भी आपका अकाउंट, आपको दो परचेज अकाउंट मिल रहे हैं क्योंकि एक मैंने पहले बनाया था, एक हमने कॉपी कर लिया, एक सोहन का मिल गया आपको। अब ऐसे ही आप कोई भी वाउचर कॉपी करना चाहते हो तो वाउचर भी कॉपी कर सकते हो। तो हमें अपनी कंपनी ओपन करनी है सैनी स्वीट्स वाली, तो अब इसमें डे बुक में चलते हैं हम। तो यहाँ पर आप Alt F2 प्रेस करते हैं, ये हमारी जो ऑल टोटल एंट्री आ चुकी है। अब रेंट पे चलते हैं, रेंट वाली को एंट्री कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपनी को सिलेक्ट करना है, सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर में जाना है, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अब आपकी जो भी सैनी स्वीट्स विदाउट मास्टर में आपकी जो एंट्री है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर एक बार कुछ नहीं करता, इसको कॉपी नहीं करता, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंट्रोल कर देंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी उस कंपनी में। तो आई होप आपको ये तीनों जो भी फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छे से आपने अप्लाई भी कर लिए होंगे। बाकी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए एक और ले आएंगे जिससे कि आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा और आप उसको कवर भी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी इस वीडियो में, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फुल्ली एक अच्छी नॉलेज के साथ जो कि आपके अकाउंटिंग करियर को काफ़ी ग्रो करेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका।